मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में कारपेट शॉप बनाने के हवाले से यानी क्लीन शॉप बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ है अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ कलीमुल्ला, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अज़रबैजान बाकू में कारपेट शॉप बनाना चाहता है जी जी। तो उसका तरीकाकार क्या है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्ला, आज का आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि बाकू अज़रबैजान जो है ये एक ठंडा इलाका है। यहाँ सर्द मौसम तकरीबन साल के 9 महीने रहता है और 2-3 महीने यहाँ पे गर्मी होती है। तो ऐसा कोई भी इलाका जहाँ पर मौसम सर्द हो यानी सर्दी हो तो वहाँ पर कालीन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जी सर। तो सर्द इलाकों में लोग जो है 2 चीज़ों के बगैर तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। एक कालीन है और दूसरा गैस है। अगर गैस नहीं है तो उसका मुतबादल पहाड़ी इलाकों में लकड़ी होती है जिसे वो जलाकर वो कमरों को हीट अप करते हैं। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि जो सर का ढाँपना सर्दी में बहुत अहम होता है और साथ ही साथ पैरों का जो ढाँपना यानी जुराबें पहनना या घर के अंदर कालीन का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो जैसे ईरानी कालीन और इसी तरह से अज़रबैजान के कालीन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ से अमेरिका, कनाडा, यूरोप और हर जगह सप्लाई होते हैं। जी सर। तो कालीन अज़रबैजान की बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कालीन का लेन देन तकरीबन हज़ारों साल पहले से जारी है, यानी कि आप पूरी सदी 100, 200, 300 साल की बात करें तो यहाँ पर कालीन का जो है तिजारत शुरू से ही हो रही है और ये लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। जी सर। तो जैसे ईरानी कालीन है, इसी तरह पाकिस्तान के हैंडमेड कालीन है और यहाँ पर भी हैंडमेड कालीन का बहुत ज़्यादा रुझान है। ठीक हो गया। यहाँ से कालीन पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। तो अब बात आते हैं कि अगर आप कालीन का बिजनेस करते हैं तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी कि पूरी अज़रबैजान की आबादी जो है जब शादियां करते हैं तो ये लोग जहेज़ में कालीन देना लाजमी समझते हैं क्योंकि ये जहेज़ का एक लाजमी हिस्सा है। इसी तरह से अगर कोई भी नया घर बनाया जाता है तो उसमें कमरे का, बेडरूम का, सेन का, लॉन का, हर जगह का जो यानी कि ड्राइंग रूम का कालीन सेपरेट होता है। ठीक हो गया हत्ता सर। कि यहाँ पर दफ्तरों में भी कालीन का इस्तेमाल होता है। तो आप ये कह लें कि कालीन जो है उसका घरेलू इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है और कमर्शियल इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी बंदा अगर कालीन का काम करता है तो वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। रेट्स बहुत अच्छे हैं। कालीन जो है चाइना से और टर्की से इंपोर्ट भी होता है जी जो सर। मशीन मेड कालीन है। आप देखें 2 तरह का कालीन है, एक तो हैंडमेड है और एक है मशीन मेड। तो मशीन मेड जो है वो चाइना से और टर्की से इंपोर्ट होता है। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो शुरू में आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगी। तो जैसे हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताते हैं कि एक बंदे वाली कंपनी में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, या एलएलसी आप रजिस्टर्ड करवा के ये काम शुरू कर सकते हैं। तकरीबन $600 उसका खर्चा है कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का। अब उसके बाद आप अपने लिए बाज़ार में या किसी अच्छी जगह पर जहाँ पर ये कालीन की सेल परचेज का काम हो रहा है वहाँ पर दुकान लेते हैं तो $300 से $400 में आपको अच्छी दुकान मिल जाती है जबरदस्त। जो 20 स्क्वायर मीटर या इससे बड़ी होगी। इसके अलावा आप शहर के अंदर भी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप $200-250 में भी दुकान किराए पे ले सकते हैं। ठीक हो गया सर। अब दुकान लेने के बाद आप शुरू में क्योंकि आपको लैंग्वेज का इशू होगा तो आप अपने साथ एक सेल्स मैनेजर रखेंगे जी सर। जो जिसको आज़री ज़बान भी आती है। वो मोस्टली लड़कियां होती हैं, उनको कंप्यूटर भी आता है। ठीक हो गया। तो ये 2-3 खर्चे हैं आपके। दुकान का खर्चा है, सेल्स मैनेजर है, $200 में वो मिल जाएगी और कंपनी रजिस्टर्ड होगी। तो उसके बाद फिर आप रेजिडेंस अप्लाई करते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो ये आपका सेटअप है। जब ये सेटअप बना तो इसके बाद आपने डालना है, इसमें कालीन डालना है। तो आप $4000 का खरीदते हैं, $5000 का खरीदते हैं। ये तो तो आपकी मर्जी है ना कि दुकान जी में जी, आपने कितना डालना है कितना माल। सामान डालना है। तो शुरू में आप एक छोटा सेटअप बना के आप वहाँ से काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर होलसेलर, बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं, जी सर। आप उनसे खरीद कर यहीं पर अपना रिटेल पॉइंट बनाकर आगे काम शुरू कर सकते हैं। जबरदस्त सर। तो इसमें यहाँ पर टूरिस्ट एरिया में जो मुख्तलिफ तस्वीरों वाले कालीन होते हैं या दूसरे जो ऐसे जो पीछे हम लगाते हैं डिफरेंट, वो भी सेल हो रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में फेमस है। जी और सर। कालीन यहाँ पर आप समझ लें कि 10 मनात या 15 मनात पर स्क्वायर मीटर से ऑनवर्ड अगर हम जाते हैं तो ये 100-200 मनात पर स्क्वायर मीटर तक भी है। कालीन की जो क्वालिटी है वो उस पर डिपेंड करते हुए इसकी प्राइसेस हैं।
लेकिन ये बात है कि जो कालीन पाकिस्तान में अगर आप समझें कि वहाँ पर वो 1000 रुपए का या 1500 का 1 स्क्वायर मीटर है, जी सर। यहाँ पर वही 3000 रुपए का पर स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पर जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो ट्रेडिशन इस तरह की, दूसरा ये कि यहाँ कोई भी चीज़ जो आप रिटेल में सेल करते हैं उस पर 100% मार्जिन है। और ये बेसिकली आज़रबाईजान है ही शुरू से ट्रेडिंग कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बहुत कम है। तो ऑयल कंट्री है और उसी हिसाब से इनका जीडीपी भी अच्छा है, इनकम भी अच्छी है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो है कालीन मशीन मेड इंपोर्ट होता है और उसको ज़्यादातर जो गरीब तबका है, दरमियाना तबका है, वो मशीन मेड कालीन का इस्तेमाल करता है। जी सर। हैंडमेड कालीन जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है और यहाँ पर एलीट क्लास उसको इस्तेमाल भी करती है। ठीक हो गया। तो आप $5-6 हज़ार से शुरू करके $10-12 हज़ार तक ये बिजनेस कर सकते हैं और आपकी सेल्स राउंड द ईयर यानी पूरा साल ही होती हैं, क्योंकि गर्मियों में शादियां भी हो रही होती हैं, तो शादियों में जहेज का ये लाजमी हिस्सा है। तो इसलिए अगर ऑफ सीजन है तो उसके बावजूद ये है कि उस सीजन में भी सेल्स हो रही होती है। जी सर, जबरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे कारपेट शॉप बनाता है तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? कलीमुल्ला टैक्स की जो रेशियो है वो तकरीबन 4% है, जी यानी सर। 4% आपने टैक्स देना है। कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हो, आप चाहे परचून की दुकान बनाई है, चाहे वेल्डिंग वर्कशॉप बनाई है, चाहे आपने किताबों की दुकान बनाई है, चाहे कालीन की दुकान बनाई है, जी सर। या कोई आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो तब आपने 4% गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, जो हर 3 महीने के बाद आप टैक्स स्टेटमेंट जब देते हैं, जब कंपनी अकाउंट्स का जो आप करते हैं, तो उसमें फिर आप देते 4% टैक्स देते हैं। जबरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना अज़रबैजानी ज़ुबान नहीं समझते, जी जी। तो अगर वो यहाँ पे आते हैं कारपेट शॉप बनाते हैं तो वो ज़ुबान के इशू को किस तरह हल कर सकते हैं? देखिए, ज़बान का जो मसला है, अगर कोई भी बंदा कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है तो इसमें अगर आपने होलसेल करनी है, रिटेल करनी है, तो आपको ज़बान आना ज़रूरी है। जी सर। लेकिन ज़बान एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। जब आप एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आप यहाँ पर आते ही आप किसी एकेडमी में, ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला ले लें। ठीक हो गया। 2-3 महीने में आप वहाँ पर अच्छी खासी ज़बान सीख जाते हैं। जी 40 सर। 50 या 60 मनात वो आपसे चार्ज करते हैं। तो इस तरह से ये होगा कि आप शुरू में एक सेल्स मैनेजर अपने साथ रखते हैं, तो उसको इंग्लिश भी आती है, वो कंप्यूटर भी समझती है और साथ साथ वो आपको ज़बान सीखने में भी हेल्प करेगी। और दूसरा ये कि जब आप किसी आबादी में रह रहे हैं तो डेली की ज़रूरियात हैं आपकी, ये लोग इंग्लिश समझते नहीं हैं, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। जी सर। आप पानी मांगे, रोटी मांगे, ट्रैवल करें हर जगह, तो ये जो जो इन्वायरमेंट होता है उससे आप ज़बान सीखते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे अज़रबैजान बाकू में कारपेट शॉप बनाता है तो उसको वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान से वर्कर मंगवाना उसके लिए बेहतर है कि इधर से मंगवाना बेहतर है? इधर से मिल जाएगा उसको वर्कर? जी, वर्कर आपको यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाता है। अनस्किल्ड जितना भी वर्कर है वो यहाँ पर अवेलेबल है। जी सर। लेकिन स्किल्ड वर्कर जो है आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी अपने भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं तो आप जो कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं जी सर। उस पे आप उसको स्पॉन्सरशिप देकर अपने पास वर्क परमिट पे रख सकते हैं। जबरदस्त सर। मुश्किल नहीं। ठीक हो गया सर। सर अगर हमारा कोई भाई यहाँ पे वर्कशॉप बनाता है, ये कारपेट की स्टोर बनाता है, तो क्या कोई यहाँ पे होलसेल मार्केट है? जी, होलसेल मार्केट जैसे मैंने आपको दूसरी वीडियोज़ में बताया कि यहाँ पर 3 बड़ी होलसेल मार्केटें हैं। जी सर। एक तो सदरक बाज़ार है, जी एक सर। शरीनियत है, दूसरी बीना बाज़ार है। उसके अलावा शहर के अंदर भी जो है एक ताज़ा बाज़ार है और एक वसमोई बाज़ार है। ठीक हो गया। तो ये 2 शहर के अंदर है और 3 जो है बाहर बड़ी होलसेल की मार्केटें हैं, जिनमें सदरक बाज़ार जो है वो कालीन के हवाले से वहाँ पर एक बहुत बड़ा खालचा बाज़ार, खालचा कालीन को कहते हैं यहाँ पर। तो वहाँ एक बहुत बड़ा खालचा बाज़ार है जिसको कालीन बाज़ार कहते हैं और वहाँ पर चाइना से, टर्की से और मुख्तलिफ मुल्कों से जो मशीन मेड कालीन है वो इम्पोर्ट होता है और यहाँ आज़रबाईजान का जो बना हुआ कालीन है ये वहाँ पर सेल भी होता है और वहाँ से बहुत जो इम्पोर्टर्स हैं आके बड़ी क्वांटिटी में वहाँ से माल लेकर जाते हैं। रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाता है, जी टर्की सर। और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। तो कालीन का यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल है, यानी यहाँ से एक बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा है कालीन। और यहाँ पर एक कालीन का म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है इन्होंने। जब आप आते हैं बाकू में तो आप देखते हैं खालसा म्यूज़ियम है कालीन का कि जबरदस्त यहाँ पर सर। हज़ारों साल से कालीन कैसे बन रहा है, लोग हाथों से कैसे कालीन बनाते थे
और फिर उसे कैसे उसकी तिजारत करते थे। जी सर, ज़बरदस्त सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदीया में, दुबई में हमारा कोई पाकिस्तानी भाई अगर बिज़नेस करता है, तो वहाँ पे कफ़ील सिस्टम है। क्या जी। यहाँ पे भी इस तरह का कोई सिस्टम है? नहीं, आज़रबाईजान में बिल्कुल कोई स्पॉन्सरशिप या कफ़ील का निज़ाम नहीं है। यहाँ पर अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आप 100% ओनर होते हैं। बल्कि यहाँ का एक और फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर किसी भी हाल में दूसरे को पार्टनर बनाए या ना बनाए, 100% यानी लोकल पॉपुलेशन को पार्टनर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। आप अपने बिज़नेस के 100% ओनर हैं और साथ ही साथ आपको 3 साल तक टेम्परेरी रेज़िडेंस देते हैं। उसके बाद आपको 5 साल की जो परमानेंट रेज़िडेंस देते हैं और जी उसके सर। 8 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। ज़बरदस्त। और पासपोर्ट मिलने के बाद आप यहाँ के शहरी हो गए, आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, आपके सारे हुकूक हैं। यानी कि कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारे भाई दुबई या सऊदी अरब में या मलेशिया या किसी और मिडल ईस्ट के कंट्री में रह रहे हैं, 15-15, 20-20 साल से वो वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन सबको चाहिए कि वो वहाँ से एक छोटा-सा पॉइंट यहाँ पर या टर्की में बना लें। टर्की भी जो है आपको 4-5 साल बाद नेशनलिटी दे रहा है और उसके साथ-साथ अज़रबैजान भी दे रहा है। तो आप बिज़नेस तो वहाँ कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा-सा पॉइंट इधर भी बना लेंगे। कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए, 5-10 हज़ार डॉलर में यहाँ पर आप अपना एक सेल पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ से ट्रैवलिंग भी बड़ी आसान है, यानी कि आप रिटर्न टिकट $200 की या $250 की रिटर्न टिकट आपको मिल जाती है और डेली 4-4, 5-5 फ्लाइटें आ रही हैं। तो आप अपने बिज़नेस को, आजकल तो आपको पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, आप अपने शॉप पर, अपने ऑफिस में कैमरा लगा के दुबई या सऊदी अरब में बैठकर या पाकिस्तान में बैठकर अपने बिज़नेस को मॉनिटर कर रहे हैं और आप डेली एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। ऐसा ही है तो सर। मेरा ये मशवरा है कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जो बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे काम करें, एक अपना सेटअप बनाएँ, क्योंकि 4-5 साल बाद आपको समझ लें नेशनलिटी मिल जाती है, जी 8 सर। साल बाद यहाँ पर, 5 साल बाद टर्की में। तो ये एक प्लस पॉइंट है, आपके पास एक डुअल नेशनलिटी होती है, आप उसको यूज़ करते हैं। जी और सर। मिडल ईस्ट या जैसे सऊदी अरब, दुबई, वहाँ तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। जी सर। लोग 15 साल बाद भी सिफर पर होते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें अच्छा स्कोप है और कम इन्वेस्टमेंट के आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़बरदस्त सर। जैसा कि सर आपने बताया इसमें अच्छा स्कोप है, जी, तो जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके लिए इस बिज़नेस में क्या स्कोप है? वो जी। वो कम से कम कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं? देखें, सबसे अहम बात ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई, जिसमें हमारे बहुत से नौजवान हैं, जो 60% आबादी है पाकिस्तान की, यंग पॉपुलेशन है और जी इसमें सर। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये सारे पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन अनस्किल्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसा ही है सर। जब ये अनस्किल्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, इनके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, तो नौकरियां इतनी है नहीं पाकिस्तान में, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। जी तो सर। अगर हमारे ये सीरीज़ शुरू करने का, ये बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास 5-6 हज़ार डॉलर है, तो आप बाहर एक अच्छा सेटअप शुरू कर सकते हैं, एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे आपको एक तो ये बात आती है कि रेजिडेंस भी मिल जाती है और साथ-साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं एक बाहर किसी कंट्री में। तो पाकिस्तान से बाहर निकल कर आपके लिए अपॉर्चुनिटी, यानी 5-6 हज़ार या 7 हज़ार डॉलर में दुनिया के किसी मुल्क में इतनी आसानी से काम नहीं हो सकता। यूके की बात करें, यूरोप की बात करें, तो 40-50 हज़ार डॉलर से कम की बात ही नहीं है। यूके और इसी तरह से दुबई या सऊदी अरब की बात करें तो 20-25 या 30 हज़ार डॉलर में सिर्फ आप छोटा सा सेटअप बना सकते हैं। 5-6 हज़ार डॉलर में अगर यहाँ पर सेटअप बन रहा है और आपका अच्छा सर्वाइवल हो रहा है, यानी कि महीने का अगर आप 800 या 1000 डॉलर निकाल रहे हैं, और हो सकता है कि आप मेहनत करें और कोशिश करें, तो जैसे आप पढ़े लिखे हैं, आप में ऑनेस्टी है, आप हार्ड वर्कर हैं, तो आप उस बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आज आप 6-7 हज़ार डॉलर से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि आप उसको एक्सपैंड करते हुए एक बड़ा होलसेल का नेटवर्क बना लें और आप वहाँ से हो सकता है डेली का 1000 डॉलर कमा रहे हो। जी तो सर। इसलिए हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई आएँ और इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त सर, बहुत जी। शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।